नारायण साकार हरि बाबा की कॉल डिटेल्स में बड़ा खुलासा। गायब होने से पहले बाबा को आया था रंजना का कॉल और इसके बाद अंतर ध्यान हो गया भोले बाबा। हाथरस वाला नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा वही बाबा जिसके प्रवचन के बाद मची भगदड़ में लगभग 125 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। वही बाबा जो भक्तों के सभी दुखों को दूर करने का दावा करता था। वो बाबा जिसके चरणों की धूल लेने के लिए लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन अब ये बाबा उस हादसे के बाद कहां गायब हो गया है? अपने भक्तों पर टूटे दुखों के पहाड़ के बाद भी ये बाबा सामने क्यों नहीं आ रहा है? बाबा अपने भक्तों के लिए सामने आकर अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहा है? अब इसी भोले बाबा को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा मंगलवार की दोपहर 1:40 पर घटना स्थल से निकल गया था। इसके बाद से बाबा का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। लेकिन जब पुलिस ने बाबा की कॉल डिटेल्स खंगाली तो पता चला कि बाबा को 2:48 पर आयोजक देव प्रसाद मधुकर का फोन आया था। संभवतः मधुकर ने ही बाबा को उस घटना की जानकारी दी थी। भोले बाबा और मधुकर के बीच 2 मिनट 17 सेकंड तक बातचीत हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जब बाबा के फोन की लोकेशन ट्रेस की तो बाबा की लोकेशन 3 बजे से करीबन 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में मिली। बाबा ने इस दौरान 3 नंबरों पर बातचीत की। पुलिस के अनुसार पहला नंबर महेश चंद्र नाम के शख्स का था जिससे बाबा की 3 मिनट तक बात हुई है। दूसरा नंबर किसी संजू यादव नामक शख्स का था जिससे बाबा ने केवल 40 सेकंड बात की। तो वही तीसरा नंबर किसी रंजना नाम की युवती का था जिससे बाबा की तकरीबन 11 मिनट 33 सेकंड तक बात हुई है। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के एक और आयोजक देव प्रकाश की पत्नी का नाम भी रंजना है। माना यह जा रहा है कि देव प्रकाश ने ही अपनी पत्नी के मोबाइल से बाबा से बातचीत की। बाबा की कॉल डिटेल में मिले अन्य 2 नंबर भी आयोजक समिति के सदस्यों के ही हैं, जिनमें से महेश चंद्र बाबा का खास बताया जाता है। इसके बाद 4:35 के बाद बाबा का फोन स्विच ऑफ हो गया और फिर अभी तक ऑन नहीं हुआ है। तो अब इन कॉल डिटेल्स के तार इस घटना से कैसे जुड़े हैं ये तो आगे की कार्रवाई में ही पता चलेगा। लेकिन चर्चा इस बात की है कि बाबा की गिरफ्तारी के बाद कई सफेदपोश और अफसरों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि बाबा का राजनीतिक कनेक्शन अब किसी से छुपा नहीं रह गया है। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस खबर से जुड़े हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहिए IBC 24 UP UK के साथ।